जिन्नी और चिरोनी के बारे में एक अमल, बेहद ही नायाब अमल, जो इससे बेहतर अमल मिलना मुश्किल ही नहीं तो नामुमकिन है पूरी दुनिया में। और ये अमल किसी किताब का नहीं है, ये मेरी वस्ताद का और कई लोगों का प्रैक्टिकल और तजुर्बे शुदा है। ये अमल हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी से रहता आया है, लेकिन मगर ये कुछ ही हज़ार साल के करीब से हमारे सिलसिले में ये मौजूद है। इसकी उम्र तब तक है तब तक ये अमल काम करेगा। याद रहे, ये एक जिन्नी की साधना है। ये साधना पल भर में सफल होती है, लेकिन मगर इतनी आसानी से भी नहीं होती है। इसको हासिल करने के लिए इंसान को बड़ा मजबूत और मजबूत दिल का मालिक होना चाहिए। जिस जगह हम साधना कर रहे हैं वो वीरान जंगल हो, ये साधना करने से पहले उस जंगल के अंदर जाके जहाँ हम साधना कर रहे हैं वहाँ पता लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि मिठाई, 5 रंग की मिठाई खरीद कर ले आए, नियत करके कि मैं उस जगह जा रहा हूँ और ये मिठाई मुझे वहाँ पर देनी है। ये मिठाई को वहाँ ले जाकर रख दें और 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ जाए। वहाँ शेर, कुत्ते या भेड़िए की शक्ल में कोई जानवर से नजर आएगी, वो मिठाई आपकी खाकर चले जाएंगे। ये समझ जाओ कि ये शक्ति वहाँ पर मौजूद है। इसको पहचानने का ये सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है। मिठाई के ऊपर क्या छिड़काव करना है, ये तरीका एक लिंक में दे दिया जाएगा, और उसको हाजिर करने के सबसे मेन खास चीज़ का तोशे का तरीका भी एक लिंक के द्वारा दिया जाएगा। ये मिठाई जैसी ही गैप हो जाती हैं तो समझ जाना कि यहाँ पर ये अमल करने की जगह और उसकी हाजिरी का टाइम बेहतर सही है। रात्रि के 12 बजे पूर्णिमा का दिन हो। पूर्णिमा याद रहे, पूर्णिमा मंगल, इतवार या जुमेरात, गुरुवार की हो। ये 3 पूर्णिमा जिस दिन भी आती हैं उसी पूर्णिमा में इसको हाजिर करना चाहिए, और पूर्णिमा से पहले मिठाई वाला अमल करके वो जगह को ध्यान रख लेना चाहिए। जब हम उस जगह जाए तो बताई गई हुई सामग्री वहाँ पर लेके जानी है। वो सामग्री लेके जाने के बाद में एक कंगा और एक इतर की बोतल और एक चमेली के फूल लेके जाने हैं। फूल टोकरा भर हो, सफ़ेद रंग के, नहा धो के पवित्र कपड़े पहन के, सफ़ेद रंग के पूरे कपड़े हों जिसमें एक भी काले धागा या काला बटन किसी तरह का ना हो, और जोड़ा और लिबास तुम्हारा नया हो। लिबास अमल से एक दिन पहले ही खरीद लिया जाए और ये नियत करके खरीदी जाए कि मैं ये अमल करने जा रहा हूँ, और वो लिबास महफूज रखा जाए। वो लिबास किसी की नज़रों में ना आए। घर से इस लिबास को पहने और उस वन में चले जाए, या वहाँ से किसी दूरी पर रुक के ये लिबास को पहन लिया जाए और वहाँ से बिना मुड़े उस जगह पे जाना चाहिए। जैसे जैसे तुम उस जगह पे वो तोशा लेके जाने लगेंगे तो आपके जिस्म वजनी हो जाएगा, और आपके खांधे और हाथ पैर ऐसे लगेंगे कि जैसे टनों से हो चुके हैं वजन। समझ जाए कि ये शक्ति तुम्हारे बिना बुलाए ही वहाँ हाजिर है पहले से, क्योंकि वो मिठाई का तोशा तुम्हारा कबूल कर चुकी थी। जैसी ये सामग्री वहाँ ले जाके रख दी जाएगी और फूल बिखरने लगेंगे, फूल की खुशबू जैसे ही उसमें कुछ लगाए गए लेपों के द्वारा जैसी वन में फैलने लगेगी तो अतराफ की वहाँ हजारों किस्म की चिरौनियाँ मौजूद और जिन्नियाँ मौजूद हो जाएगी, जिसमें से साथ साथ के रूप में आपके पास वो हाजिरी देगी और अपनी पेशकश और अपने इरादे बताएगी कि बताओ मुझे क्या है और आप मुझे हासिल करना चाहोगे। हमें जो सबसे पहली सब आएंगी उसी को हासिल करना है। उसके बाद की सबें बहुत आएगी, अगर छोड़ दिए तो मुश्किल है, क्योंकि बाद की जो शब आती हैं साथ की, उसे हासिल करना नामुमकिन है, क्योंकि वो छलावा होता है। तो पहले ही सब में जो जिन्नियाँ हाजिर होती है उन्हें हासिल कर लेना चाहिए। वो शादी के लिए प्रस्ताव हमारे सामने पेश करती है, पर हमें उन्हें की ये शर्त को नहीं माननी है कि हम शादी नहीं कर सकते। फिर उसके लिए कुछ ऐसी बातें और ऐसे खतरनाक वक्त के हालात पैदा होते हैं कि जो आमिल के रोंगटे खड़े कर देते हैं। उनके दांत ऐसे लगते हैं कि जैसे भूखे भेड़ियों से मानिक तेज, जिनके बाल और बड़ी डरावनी शक्लें और जिस्म बदबूदार होता है, ताकि देख के आदमी किल्लस करने लग जाए और बड़ा खौफजदा हो जाए। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब नज़ारे हमारे इशार के बाहर हो गए, हमारे तक महदूद या आने की उनकी हिम्मत ना होगी। वरना अगर ऐसा नहीं है तो ये अमल हरगिज़ ना करें, क्योंकि वो करीब आके एक ही हवा के फटके में इंसान को हलाक कर देती हैं। तो बेहतर यही है और अक्लमंदी यही है कि पहले एसार कर ले।
एहसार करने के बाद में जब बैठते हैं, जब इनकी हाज़िरी होगी, तो इसका बताया गया तरीका जो पहली वीडियो की जिन्नी की तरह ही है, उसी तरह होगा। लेकिन मगर ये सातों वचन नहीं बताएगी। ये इसकी एक शर्त होगी और आपकी भी कुछ शर्त होगी। वो जब हमें कहेगी कि तू मुझे कब तक के तश्कील करना चाहता है, यानी कि मुझे ताबे लेना चाहता है, उससे यही फ़ौरन कह दिया चले कि मेरी जब तक मर्ज़ी हो तब तक ताबे रखूँगा, उसके बाद तुझे आज़ाद कर दूँगा। ये बात जब उससे हो जाए तो वो हमेशा साथ रहने के लिए पहले ही तरह की तरह फिर से ये बात कहेगी, पहली चिरौनी की तरह कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगी या तू मेरे साथ हमेशा रहना। हरगिज़ उसे मना कर दे कि तू मेरे साथ ना रहना और ना मैं तेरे साथ कभी रहूँगा। मैं जब बुलाऊँगा तभी तू हाज़िरी देना। जब ये बात का मुआहदा हो जाए तो उसकी शर्त फूल सूंघने की कभी कबूल ना करे, पानी पीने की शर्त कभी कबूल ना करें, पानी पे चलने की या पानी के पास जाके एक घूंट पानी पीने की भी शर्त उसकी कबूल ना करें, क्योंकि ये चालाकी से तुम्हें हलाक कर देगी। इससे जो शर्त की जाएगी कबूल, कोई ऐसी शर्त उसमें से आसान जो हमें लगती हैं, पहले वो शर्त को समझे और उसकी चालाकी को समझे, उसके बाद ही वो शर्त को कबूल करना चाहिए। शर्त जब कबूल हो जाए तो उसमें उससे ये कहना चाहिए कि मुझे तेरी शर्त मंजूर है। पहली बात तो मुझे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएगी और हर वक्त मुझे हिफाजत करेगी और हर खतरे से आगाह करेगी। ये बात उससे कहनी चाहिए, वो हाँ कहेगी। और जो शर्त उसकी मानेंगे, उस शर्त में इस तरह से तब्दीली करनी चाहिए कि तु ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है पर मैं इसमें कुछ तब्दीली करना चाहता हूँ। वो बोलेंगे बताओ क्या तब्दीली करना चाहते हो तुम। तो उसे ये कहना ज़रूरी है कि तेरी बताई हुई शर्त मैं तभी पूरी कर पाऊंगा अगर मैं होश में रहा तो। और बताई हुई शर्त के लिए जो चीज़ तूने मुझसे मांगी है, ये लाके भी तू देगी और समय का वक्त का ख्याल मैं भूल चुका हूँ तो तू आके याद मुझे दिलाएगी। और मैं होश में रहा, बीमार ना रहा, तो ही ये शर्त मुझ पे लागू होगी, वरना मुझ पे ये शर्त लागू नहीं होगी। ये इस तरह से करने के बाद वो आमिल को जो है तो ताबे तो हो जाएगी। फिर उसकी ये कहेगी कि वाकई तू अक्लमंद इंसान था, वरना दूसरा मेरे झांसे में आके कब के या अमल को ज़ाया कर चुका होता था। याद रहे, आगे इससे में डरने की किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। और ये साधना उस तरह से है जैसे छोटे बच्चे को खिलौना दिया जाता है, ये उसी तरह से हाजिर होती है। लेकिन मगर इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और बिना हिसार वाले और गोश्त, अंडा, मछली खाने वाले लोग इसे ना करें। कम से कम 2 महीने पहले से छोड़ देना चाहिए और हर तरह का नशा ख़त्म कर देना चाहिए, वरना इसकी हाजिरी तो दूर की बात है। जब आपकी मिठाई गायब होगी और आप इसका तोशा लेके जब चलने लगेंगे जंगल की ओर, तो तब आपके पैर ही नहीं भारी होगे, आप उठना मुश्किल भूल जाओगे। जैसे ऐसे पैर फूल जाएंगे आपके कि जैसे जिस्म सड़ने लग गया हो। तो गोश्त हरगिज़ ना खाएं, इससे परहेज़ करें 2 महीने पहले से। उसके बाद ये अमल करें। और जो लोग सब्जियां या दाल खाते हैं, इन्हें किसी किस्म का परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कम उम्र इंसान इसे हासिल करने की कोशिश ना करने, वरना बड़ी हलाकत में पड़ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।